अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? जी जी सर, आपके स्क्रीन भी आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच मैम मदीबा एंड सर महबूब। ओके, फिर हम शुरू करते हैं। तो ओके, तो हमने स्टार्ट किया था आइल्स लिसनिंग से। देन वी हमने 2 हफ्ते लगाए रीडिंग के ऊपर। फिर हमने 2 हफ्ते राइटिंग पे लगाए और ये हमारा सेशन का लास्ट वीक है, तो हम स्पीकिंग की बात करेंगे। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द मॉक टेस्ट, हम स्पीकिंग मॉक टेस्ट के लिए ये है कि ब्रेकआउट रूम्स बता देंगे। आज एक ये है कि एक वॉलेंटियर का मैं जो है वो मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट कंडक्ट करना है। तो बिफोर वी जंप राइट इनटू मॉक टेस्ट, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा आइल्स स्पीकिंग का। होपफुली आप मोस्ट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। बट अगर कुछ लोग हैं जिनको जो बिल्कुल ही बिगिनर है आइल्स के हवाले से, तो उनके लिए एक चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप आइल्स स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हो, जब आप टेस्ट ड्यूरिंग द टेस्ट जब आप बोल रहे हैं, सो ट्राई टू बी डायरेक्ट एंड कंसाइज। आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर रिस्पॉन्स। जितना आप बात को सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट रखेंगे उतना बेहतर होगा। आप गोल गोल घुमाएंगे तो फिर जो एग्जामिनर भी है ना, वो आपको फिर गोल गोल घुमाएगा। लाइक, अगर आपसे बात जो एक टॉपिक रेलिवेंट आप रहेंगे ना, तो वो आपसे उसी तरीके से सवाल पूछेगा। आप कोई कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे ना, तो फिर वो उस टॉपिक की तरफ चला जाएगा और वो आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो गिव अ क्लियर ओपिनियन और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन एक्सपैंड ऑन इट विद एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, आप एक जनरल स्टेटमेंट दें, उसकी आपके पास कोई एग्जांपल है तो वो बता दें, जिसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें। कोई और बात आपने न्यू बात नहीं करनी। अच्छा, देन वी हैव यूज अ रेंज ऑफ वोकेबलरी। अब जैसे आपको ये इंफोग्राफिक में नजर आ रहा है कि एक वर्ड है, हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब के पेजेस को आगे मतलब वी आर मूविंग थ्रू द दीज पेजेस। तो हम इनको कितने वर्ड्स में यूज कर, हम इसके लिए फ्लिक थ्रू का वर्ड यूज कर सकते हैं। हम ब्राउज का वर्ड यूज कर सकते हैं। आई एम ब्राउजिंग थ्रू दिस बुक, आई एम स्कैनिंग दिस बुक, आई एम डिवोरिंग थ्रू दिस बुक, आई एम पोरिंग ओवर दिस बुक। तो ये बात है कि आपने ना अपने टेस्ट में एक वर्ड को ना, लाइक वर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव तो ये आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स वोकेबलरी आप कोशिश करें कि उसको यूज करें। और इसमें ये नहीं करना कि आप जो है वो आइल्स के लिए एक जो है वो टेस्ट के लिए प्रॉपर एक वो आपने 500-600 वर्ड्स रट के चले जाएं, तो वो आपके काम नहीं आएंगे। आपने जब तैयारी शुरू करनी है तो आप विद टाइम आप अपनी वोकेबलरी साथ साथ इम्प्रूव करनी है बाय वाचिंग English content, reading English content, watching BBC learning English YouTube channels, podcasts, and there are very other very relevant podcasts like TEDx and all that. तो जब आप इस तरीके की पॉडकास्ट देखेंगे और इंग्लिश के इन्वायरमेंट में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली जो है वोकेबलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यूज वेरिएबल वोकेबलरी दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वेश्चन, अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ड और फ्रेजेस। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक वर्ड को जो है ना वो, हो सकता है आप दो से दफा रिपीट कर दें, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना, आपके पास इतनी वोकेबलरी हो कि आप वर्ड्स रिपीट ना करें। और इसमें ये होता है ना कि हमारे पास टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, तो आप इंटरनेट के अंदर की वोकेबलरी आ जाती है टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क्स एंड एंड इस तरह के ना डिफरेंट हमारे पास वोकेबलरीज वर्ड्स जो है वो टॉपिक स्पेसिफिक होती है। इसी तरह अगर हम मैं बात करूं कि आपको टॉपिक पूछा जाता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट समर्स एंड विंटर्स, तो अब ये जो है ये जो टॉपिक है इट्स रेलेवेंट टू द वेदर। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, हॉट, कोल्ड एंड कूल विंड्स। तो इस तरीके से आपने टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी को यूज करना है। आपने ना ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने जो उस टॉपिक में सही नहीं बैठ रहे हो। However, don't use overly complex words just for the sake of it. Clarity is more important. ठीक है, अब अगर आप जो है वो
रटा लगा के गए हैं और ये आपने एक वर्ड यू सीख लिया प्लेथोरा, तो आप ये है कि कोशिश करेंगे कि उसको हर वर्ड हर सेंटेंस में अपने आप यूज करने की कोशिश करें, तो वो जो है ना काफी जो है मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इंग्लिश में हम प्लेथोरा का वर्ड जो है वो यूज भी नहीं करते, तो आपने इतना कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाना, सिंपल आपने वर्ड्स बोलने हैं जो नॉर्मल आप नॉर्मल जब आप बोलते हैं तो वो यूज होते हैं, या जब कोई इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन भी बोलेगा तो वो उनको यूज करे। ओके, एक्सपेंडिंग ऑन योर आंसर्स, don't just give one word or very short answer. Instead of saying yes or no, follow up with the reasoning or an example. For example, अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछता है डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज, तो आप सिर्फ ये कहते हैं यस आई लाइक वॉचिंग मूवीज, और उसके बाद आप चुप कर जाएं, तो एग्जामिनर तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन ये है कि ये बहुत शॉर्ट आंसर है, आपने बताना है यस आई रियली इंजॉय वॉचिंग मूवीज, स्पेशली थ्रिलर्स बिकॉज दे कीप मी इंगेज्ड एंड आई लव द सस्पेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी आंसर्स पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब मैं मेरा जो टेस्ट था तो उसमें मैंने मेरे से एक ये मिस्टेक यही हुई थी कि मैंने अपने आंसर्स को एक्सपेंड नहीं किया था, मैं बहुत स्मॉल शॉर्ट आंसर दे रहा था, तो जिसकी वजह से मेरा जो है वो स्पीकिंग में 6 बैंड आया था, तो अगर मैं एक्सपेंड करता तो मेरा जो बैंड है वो 7 भी आ सकता था। Then organize your thoughts. Use transition words like firstly, in addition, on the other hand, or to sum up to structure your thoughts. जिस तरह हम राइटिंग में हमने एक बात डिस्कशन की थी कि आपने कोहेरेंस का ख्याल रखना होता है कि आपकी सेंटेंसेस हैं वो आपस में एक कोहेरेंस लग रही है, ऐसा ना लग रहा हो कि आप पहले एक बात कर रहे हैं और फिर कोई बिल्कुल नई बात कर रहे हैं, तो आपने एक फ्लो रखने के लिए आप डिफरेंट जो है इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, फर्स्टली, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, टू सम अप, हाउएवर, मोर ओवर। तो अगर इसको हम देखें कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू लाइक टू डू इन द फ्यूचर, इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है, इन द फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फर्स्टली आई एंजॉय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड कोडिंग अलाउ मी टू डू दैट, secondly it's a field that is always evolving which excites me because I love learning new things। तो अब इसमें देखें कि इसने ना अ, दो ट्रांजेक्शन डिवाइसेस के यूज किया, फर्स्टली एंड सेकेंडली, तो इस तरीके से आप अपने ना कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अ, बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टे ऑन टॉपिक, डोंट गो ऑफ टॉपिक। ये दो इन्फोग्राफिक से आपको ये समझने की चलेगा कि आप जब ग्रीन एरिया में तो आप यू आर ऑन टॉपिक, जब आप येलो में एरिया में आ रहे हैं तो लाइक आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, और रेड जोन में तो आप बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक चले गए। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप का जो सेकंड पर्सन है जो आप वो बात कर रहे हैं स्टार्स की, तो आप भी स्टार्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एक पर्सन है वो स्टार्स के बारे में बात करता है तो आप बलून्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो आप ऑफ टॉपिक चले जाएं। ठीक है, तो स्टे रेलेवेंट, स्टे ऑन टॉपिक, मेक श्योर योर आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, डोंट गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट और टॉक अबाउट अनरिलेटेड टॉपिक। अच्छा, ये काफी दफा होता है, आप ये देखेंगे कि समटाइम्स हमें समझ नहीं आती कि उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप केयरफुली क्वेश्चन को सुने, समझें और देन आंसर करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ना व्हाई हाउ कैन वी हाउ कैन वी इरेडिकेट प्लास्टिक पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट। अब उन्होंने प्लास्टिक को स्पेसिफाई किया और उसके बारे में बताया, और अब आप अपने आंसर में बताना शुरू कर दें कि environmental pollution is very bad for human health and we we the speed with which we are moving towards spreading the waste all around it is soon we will face the consequences of it। तो आपने इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन की तो बात ही नहीं की, आपने ओवरऑल एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करना शुरू कर दी, तो इसलिए ये है कि आपने गौर से सुनना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो तभी आप जो है ऑन टॉपिक रह के आंसर कर रहे होंगे। यूज प्रॉपर ग्रामर, show a range of grammatical structures, for example present perfect, conditional models to demonstrate your fluency, avoid basic mistakes with the tenses and sentence structure। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो एक जो प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आप उसको फॉलो करें। इसमें ये होता है कि समटाइम्स हमसे मिस्टेक हो जाती है, इतना वो मुश्किल लाइक इतनी ट्रबलिंग बात नहीं है, वो एग्जामिनर आपको एक एक दो चार दफा चांस भी दे देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं तो देन आपके जो है मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे।
तो कोशिश करें कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो, एक आध की खैर होती है, लेकिन ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बीच नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट आपने, क्योंकि पूरा महीना या 2 महीना या जितने भी टाइम आपने तैयारी की है, तो नाउ इट्स टाइम कि आप जो है अपना 100% दें। तो नेचुरल हो, नेचुरल बोलें जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि आपका जो है वो जो आपके क्या कहते हैं हम उसको, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा डायलेक्ट है, वो क्योंकि साउथ एशियन रीजन का है, वी कैन नॉट चेंज दैट, वी कैन नॉट स्पीक लाइक ब्रिटिशर्स, वी कैन नॉट स्पीक लाइक अमेरिकन, वी कैन नॉट स्पीक लाइक ऑजीज। तो जो हमारा नेचुरल डायलेक्ट है हम उसी में बोलेंगे। तो आप उस तरह के से इंग्लिश पीपल की तरह बोलने की कोशिश भी ना करें, बिल्कुल सिंपली, जितनी आसानी से आप अपने असाब पर जो है एक्स्ट्रा बर्डन डाले बगैर स्पीक कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप बोलें कॉन्फिडेंस के साथ। एंड एज इफ यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, डोंट मेमोराइज रिस्पॉन्सेस, इट्स बेटर टू थिंक ऑन योर फीट एंड यूज योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना कि मेमोराइज करके आप आंसर जाएं, तो ये तो वर्क नहीं करेगी। आप एक दो क्वेश्चंस का आंसर दे लेंगे शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर आप जो है ना वो फंस जाएंगे। हर दफ़ा जो एग्जामिनर है उसने डिफरेंट क्वेश्चन पूछने होते हैं, आप याद करके या रटा लगा के नहीं जा सकते। तो आप सिंपली ये है कि इसकी ट्रिक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। स्पीकिंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, स्लैक पे आप मैसेज करें कि मुझे जो है वो आई एम लुकिंग फॉर अ स्पीकिंग पार्टनर, एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड डू पिंग मी। तो आपको लोग इनबॉक्स में रीच आउट करेंगे, तो जिसके साथ आपकी टाइमिंग जो है वो अलाइन कर रही हो, तो आप उनके साथ जो है वो डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस किया करें। तो उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और डिस्कॉर्ड पे चैनल्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप ये है कि ना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका जो कॉन्फिडेंस और नेचुरल होके आप बोल सकेंगे इंग्लिश। अवॉइड लॉन्ग पॉजेस, डोंट रश आइदर, अ स्टेडी पेस इज बेस्ट। तो ऐसा होता है कि समटाइम्स इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप ये है कि सोचते हुए ना आप काफी आज एंड अम्स आपकी स्पीकिंग में होते हैं। वो इस वजह से शुरू शुरू में होता है, सबके साथ होता है। तो उसमें ये है कि आप थोड़ा सा एक फॉर इंस्टेंस के लिए ना आप एक पॉज दे सकते हैं। जब आप आ एंड अम करेंगे उस जगह पे आप थोड़ा सा पॉज लें और स्लोली स्लोली बोलें। जितना आप स्टार्ट में स्लो शुरू करेंगे, आप अपना पेस और फ्लुएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं अगर अपने टेस्ट की बात करूं, तो उसमें मुझे याद है कि मैंने कोई भी आज एंड अम्स नहीं किए थे, और मैं बिल्कुल फ्लुएंसी से बात कर रहा था, जस्ट लाइक मैं अब उर्दू बोल रहा हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो आपने ये है कि ज़्यादा लंबे पॉजेस भी नहीं लेने, कि ऐसा लगे कि 2 4 5 सेकंड से ज़्यादा आप चले जाएं तो ये एक लॉन्ग पॉज कंसिडर किया जाएगा। आप सिंपल 1 सेकंड या एट मोस्ट 2 सेकंड का पॉज ले सकते हैं। 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होगा, सिंपल एक इंस्टेंस के लिए ना कि वो फील ना हो, तो इतना सा आप पॉज लें और बोल सकते हैं। फिर पॉज लेके बोलें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो फ्लुएंसी है और नेचुरल और कॉन्फिडेंस जो है वो आता जाएगा आपके। एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। अच्छा, इसमें स्लाइड मिस तो नहीं होगी? नहीं। अच्छा, एक्सप्रेस ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस की बात ही पिछले स्लाइड में की गई है और इधर भी यही बात की जा रही है कि डोंट हेजिटेट टू शेयर योर ओपिनियंस। आपको जो चीज़ लग रही है, आपके जहन में जो बात आ रही है, आप उसको बता दें। एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर परस्पेक्टिव, नॉट वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आपके जहन में जो भी बात आ रही है, आप ये मत सोचें कि यार नहीं ये दिस इज रॉन्ग, ये एग्जामिनर क्या सोचेगा कि मेरे ख्यालात ऐसे हैं और मैं जो है इस तरह सोचता हूँ। जस्ट शेयर योर ओपिनियंस। एग्जामिनर ने आपको आपकी इंग्लिश को जज करना है, उन्होंने आपके ख्यालात को जज नहीं करना। उन्होंने आपको इस बात पे नहीं जज करना कि इस बंदे को तो इतनी सी नॉलेज, इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो इज जस्ट वांटेड टू सी हाउ गुड यू कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ गुड कैन यू कन्वे योर ideas that you are having in your mind. What do you think about public transportation in your city? तो समटाइम्स अगर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाई डू यू थिंक कंज्यूमरिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउडेज। अब आपको कंज्यूमरिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, और अब यहाँ पे ये है कि आप कॉन्फिडेंस लैक करते हैं और आप कहें कि नहीं ये तो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, आई डोंट नो द आंसर। तो आप कुछ ठीक है, एडमिट करना ठीक है, लेकिन साथ साथ आप बोल सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू समथिंग शॉपिंग दैट पीपल आर
डूइंग मोर शॉपिंग इन, तो कुछ भी आपके जहन में आ रहा है आप जरूर बोलें. I think public transportation is quite efficient in my city. The buses are frequent and affordable, which makes commuting easier. However, I believe the system could improve with better routes and more environmentally friendly vehicles. तो ये थोड़ी सी था इसकी एग्जांपल. नेक्स्ट, डोंट बुक स्पीकिंग ऑन द सेम डे. ये मेरी एक जो है वो सेल्फ आजमाई हुई जो है वो ट्रिक है कि मैंने जो अपना स्पीकिंग टेस्ट था वो सेम डे मैंने बुक किया था. जिसकी वजह से ये था कि मैं जब मेरा स्पीकिंग टेस्ट होने वाला था तो 3-4 घंटे मुझे वेट करना पड़ा. वेटिंग एरिया में काफ़ी मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, और जैसे ही मैं एग्जाम रूम के अंदर एंटर हुआ तो मैं ये भूल गया कि मैं तो आइल्स का टेस्ट देने आया हूँ. आई गॉट रियली कंफर्टेबल, और जो एग्जामिनर थी उनके साथ मैं ऐसे फ्लुएंटली और बहुत इजी वे में बात कर रहा था, और मैं ये चीज़ें भूल गया जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है कि किस तरीके से आपने अपने आंसर्स को बताना है, इस तरीके से आपने जो है वो उनको एक्सपेंड करना है. तो मैं बहुत शॉर्ट आंसर्स दे रहा था. मैंने एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स दी, और ज़्यादा मैंने अपने आंसर्स को एक्सपेंड नहीं किया. तो ये चीज़ बहुत सिंपल सी ये चीज़ है कि आपने टू द पॉइंट आंसर देना है. एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है, एग्जांपल दें. और अगर कोई रेलेवेंट आप उसके हवाले से कोई ओपिनियन या कोई आपने कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो आप अपने आंसर की को एक्सपेंड करें. और ये है कि आप अपने जो आंसर्स है ना उनको हम एक स्ट्रेटेजी कहते हैं, पीपीएफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कि आप जब अपना आंसर शुरू करेंगे तो पास्ट से शुरू करें, प्रेजेंट में आए और फ्यूचर के बारे में बताएं. आप इसमें कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू वर्क और स्टडी, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि आई यूज टू वर्क, बट प्रेजेंट में आ जाए, बट राइट नाउ आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम वर्किंग, आई एम studying, sorry, I am working towards getting my uh, postgraduate studies, and I am applying for different universities for fully funded scholarship in America. तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप पास्ट से शुरू करें, प्रेजेंट का बताएं, और फ्यूचर में आप किस तरीके से. तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं. और नेक्स्ट ये है कि स्पीकिंग रूब्रिक्स. तो आपने ये है कि जब भी कोई मॉक टेस्ट देना है तो आपने खुद उसको एनालाइज करना है कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक्स की हैं और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ. जो आपका पार्टनर होगा वो तो आपको बताएगा ही कि आपने क्या गलतियां की हैं. अगर आप चैट जीपीटी के साथ कर रहे हैं तो वो भी आपको बता देगा. लेकिन जब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा ना कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, तो आप नहीं ठीक कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा होता है कि लाइक हमारे कोई चीज अगर हम गलत कर रहे हैं ना, तो जब तक हमें खुद रियलाइज नहीं होगा कि हम इसको गलत करें, तो हम तो उसको ठीक ही नहीं करेंगे ना. हमें तो यही लगता रहेगा कि यार नहीं, मैं तो ये काम ठीक कर रहा हूँ. तो ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है. आपको ये जितना जल्दी ये एहसास हो जाए कि नहीं ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर तभी आप यू टेक द स्टेप्स टू, आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब जब तक आपको यही नहीं रियलाइजेशन हो कि नहीं, मैं तो, आप यही सोचते रहे कि नहीं यार मैं ठीक है, ये मैं जो है वो सही कर रहा हूँ. तो इसके लिए जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का एक वो है हमारे पास. अगर आप उनका प्रीमियम मटेरियल को एक्सेस करेंगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आई एम स्पीकिंग के इवेल्युएशन चेकलिस्ट. तो लिसन टू पार्ट 1 ऑफ योर रिकॉर्डिंग. तो आप जब भी अपने स्पीकिंग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छा मेरे आई गेस मेरी स्क्रीन नहीं शेयर. ओके. तो ये है कि जब जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप ना उसको रिकॉर्ड कर लें. रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सुने और उसको इवेलुएट करें इस तरीके से. अच्छा, स्पीकिंग पार्ट का ये है कि मैंने वो नहीं बताया कि क्या होता है पैटर्न. तो भी हम मॉक टेस्ट लेंगे तो वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि पार्ट 1 में ये होता है कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, और थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं सिंपल. देन पार्ट 2 में जो होता है, आपको ना 2 मिनट के लिए एक टॉपिक दिया जाता है और आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप उस पर सोचें और नोट्स बनाएं. देन यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स. और फिर पार्ट 3 में जो है ना वो थोड़े डिटेल आंसर्स आपने देने होते हैं.
तो आप पहले पार्ट वन अपनी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लें अपना जो आपने आंसर दिए, फिर उसको सुने और इस तरीके से मार्क करें कि क्या आपने यू गेव रीजंस और एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ योर आंसर्स। तो टिक करते जाएं, जो चीज़ आपको लगे कि नहीं है उसको क्रॉस करते जाएं, और फिर कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें ऐड करें अपने आंसर्स में। तो इसी तरह पार्ट टू है और पार्ट सी है। मैं ये आपके साथ स्लैक में शेयर कर दूंगा, तो आप जो है इसको ना करें जब भी आप करें। तो दैट वाज इट। तो आपकी है कि आई कैन कंडक्ट, तो if anyone wants to volunteer, please raise your hand, or you can just, I guess my internet is having a little trouble here. सर मैं करेंगे, internet is having some issues. सर आपकी आवाज कट रही है, आप आ नहीं रही। ओके, इंटरनेट जो है वो, इसको ठीक करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। तो सर मुझे आप बताएंगे कहाँ पे ये डिस्टॉर्शन शुरू हुई थी? अभी क्लियर है? जी अभी क्लियर है। आई गेस सर अब मेरी आवाज़ क्लियर होगी। हेलो, एनीवन कैन टेल मी, कैन यू हेयर मी? ओके, थैंक यू मैम अदीबा। एंड अच्छा, तो आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं, ये जो मैंने आपको लास्ट में एक पीडीएफ शेयर किया था, इसमें मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ तक आप लोगों ने मेरी बातें आपको समझ आ गई थी, आपने सुन ली थी या? सर फिर एक बार मतलब 1 मिनट का ओवरव्यू दे देंगे क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया और मुझे वॉइस बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। अच्छा, सर मैं ना अभी एक जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लेता हूँ किसी पार्टिसिपेंट का, तो आपको जो है ना समझ आ जाएगी। असल में हम आज आइल्ट स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। आइल्ट स्पीकिंग में हमारे पास तीन जो है वो इसके पोर्शंस हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। पार्ट वन में सिंपल आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आप सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, देन दे विल आस्क डू यू वर्क और स्टडी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देन वो आपसे सिंपल नॉर्मल टॉपिक्स पे ना 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। देन पार्ट टू में जो है आपको 1 मिनट दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, आपको क्यू कार्ड शो कराया जाता है और कहा जाता है कि आप इस पे सोचें 1 मिनट के लिए, नोट्स बनाएं। एंड फिर आप जैसे 1 मिनट पूरा रहता है, एग्जामिनर कहते हैं यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। तो फिर आप 2 मिनट तक उस पर बोलते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि आप जो है वो बोलते रहें, एग्जामिनर आपको रोक देता है कि हाँ ठीक है 2 मिनट पूरे हो गए हैं, तो आप स्टॉप, आप बोलना बंद कर दें, या वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट थ्री। तो फिर अच्छा, वो इस तरीके से बताते नहीं है कि हम पार्ट, दिस इज द पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू। बस वो एक ऐसा एक फ्लो में आपसे ना क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। फिर पार्ट थ्री में जो है थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोर डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक सेकंड में अपने पास मॉक टेस्ट ओपन कर लूँ। ओके, इफ एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर हियर एंड गिव द मॉक टेस्ट, ताकि बाकियों को भी अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है। और आप फिर ये है कि हम रोजाना जो है वो ब्रेकआउट रूम्स बना दिया करेंगे, तो उसमें 2 लोग हुआ करेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन तो एग्जाम कंडक्ट करेगा, फिर सेकंड पर्सन फर्स्ट का। तो इस वीक जो हम सारा ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो सर महबूब, अगर आपका मैं टेस्ट कंडक्ट कर लूँ, या मैम समीना if, आप वॉलंटियर कर दें, या इफ एनीवन एल्स हु वांट्स टू टेक अ गो।
अच्छा, आप लोग बोला करें, बोलने की पाबंदी नहीं है। सर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका डिस्प्ले कर दें ना, रिक्वायरमेंट्स यानी क्या क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे हो सकता है वो थोड़ी देर तक थिंक कर लें कि अच्छा ये हमने बोलना है। मैम आप रिपीट करेंगे, मैं समझ जा नहीं और सही से। सर जो स्पीकिंग का पार्ट वन होगा, या जो आप चाह रहे हैं ना कि अभी हम लोग जो भी स्टूडेंट्स है वो एज अ वॉलंटियर कुछ बोलें, तो अगर आप कोई भी टॉपिक या कुछ भी आप बोल बता दें कि ये है, तो इस पे आप स्टूडेंट्स हैं वो बोल लें। अच्छा चले मैम, अगर तो आप वो 2-3 मिनट्स होंगे सबके पास, यानी जिसने भी बोलना होगा, तो वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दें कि अच्छा ये है, तो हम थोड़ा सोच के उस पर बोलना स्टार्ट कर दें। ठीक है मैम, वो किए जा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था ना कि एक एक वन गो में आपको ना एक सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ना टेस्ट होता है, तो इतना मुश्किल नहीं जी है, सर। मतलब 11 से 12 मिनट, एट मोस्ट 15 मिनट का जो है ना ये स्पीकिंग टेस्ट होता है। जी सर। तो अगर आप मैम यू आर, सर मुझसे हो सकता है अटक जाऊं, या हो सकता है माइंड में पॉइंट ही ना आ रहा हूँ उस टाइम पे, लेकिन चलें मैम एज अ कोई वॉलंटियर। ठीक है, चलें, अगर कोई और अगर वॉलेंटियर क्योंकि करना अभी चाहते ना मैंने प्रिपरेशन इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की ना, जैसे अभी ये है, मुझे मॉड्यूल्स का आइडिया हो गया कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और इनमें कितने सेक्शंस हैं, और क्या क्या हम लोग कितनी एफर्ट अगर एक पर्सन है वो अपनी लगा सकता है इस पे, तो वो अच्छा बैंड ले सकता है। मैम तो अगर अभी आप यानी मॉक टेस्ट बेसिक देंगी ना तो कर। आपको बड़ी बहुत मतलब क्लियर, आज ही क्लियर हो जाएगा कि स्पीकिंग टेस्ट किस तरीके से होता है। चलिए मैम, मैं आप ये टेस्ट कंडक्ट कर लेता हूँ, कोई और तो जी सर। सारे ही घबरा रहे हैं। जी सर, फिर आप अच्छा चलिए मैम, मैं आपको स्टार्ट बता करें। कि पार्ट वन में मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन, मतलब 4 to 5 क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद पार्ट टू में मैं आपके साथ ना क्यू कार्ड स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, और आपके जी पास सर। 1 मिनट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि यू हैव 1 मिनट, यू कैन मेक द नोट्स। तो अपने पास एक पेन पेपर ले लें, तो उसके लिए आपको उस जी पर सर। नोट्स बना लीजिएगा। फिर आपने 2 मिनट तक ना कंटिन्यूसली उसके ऊपर बोलना है। ठीक। और उसके बाद फिर पार्ट थ्री होगा, पार्ट थ्री में बेसिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसमें थोड़े से आपने डिटेल्ड आंसर देने होंगे। तो पार्ट वन में होता है कि आप 2 to 3 लाइंस के आंसर दे सकती हैं, लेकिन पार्ट फोर में ये होता है कि, सॉरी, पार्ट थ्री में ये होता है कि आप जितना डिटेल्ड आंसर देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है सर, पार्ट वन में हमने बस ब्रीफली भी दे सकते हैं, लेकिन जो आगे पार्ट थ्री होगा उसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में देना होगा। यस मैम, थोड़े डिटेल्ड आंसर देने ठीक। होते हैं, क्योंकि वो टॉप थोड़ा सा ना क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि उनमें आपको ना डिटेल्ड आंसर करना पड़ता है। जी सर। ओके मैम, आप रेडी हैं, फिर शुड आई स्टार्ट? हाँ जी सर। ओके, व्हाट इज योर नेम? आई एम स्मीना। सर इंट्रोडक्शन करना है या सबसे पहले नेम ही, मतलब इस तरह ही होगा जैसे आप दे रहे हैं? अच्छा मैम, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता मुझे हूँ भी कि थोड़ा सा हुआ, हाँ थोड़ा सा ये भी बता आपसे दें। कोई पूछे ना तो व्हाट इज योर नेम, तो आप थोड़ा सा अपना बता देते हैं कि माय नेम इज दिस, आई लिव हियर एंड आई डू दिस। तो अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आई विल से दैट माय नेम इज उबैद रहमान, यू कैन कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम उबैद। तो ये बिल्कुल ओके। सिंपल आंसर है। फिर अगर वो आपसे पूछें कि वेयर डू यू लिव, तो आप बता सकते हैं कि आई लिव इन दिस सिटी, इट इज फेमस फॉर दिस पर्पज एंड इट इज लोकेटेड हियर। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े सा ना आप आंसर दे सकते हैं। ठीक। ठीक। So जी सर। I'm going to start again. जी Uh, सर। can you introduce yourself? Yeah, sure. My name is Meena, and you can call me Sami. And I live in Muscat. It's the main capital of the in Arabic country Oman, and it comes under GCC. And now I tell you about my education or academic background. I have done my master's degree from UT Texas, and later I got during the studies I got some teaching assistant experience, but later I didn't do any job. Nowadays I'm just preparing for my IELTS test, and also along with some coding activities, and that's all. Okay, Thanks. how do you balance work and leisure time?
It's very difficult before because mostly we spend our time without doing anything. But now, once first you have to make an objective, like what you want to do in your life. If you will set your objective, then you can further make schedule for your life, like what time you have to spend on which task. So first it like I spent a lot of time to waste, like I didn't do anything, but now I made an objective, like I have to achieve certain position in my life. So then I made the schedule, and now I'm following that schedule, that okay, I allocate certain hours that I will spend on learning, then I will apply this learning, and what the rest of the activities, like whatever I have to do while I'm at home. So later I spend time on that activities. Okay, ma'am. Uh, Uh, what do you usually do to relax after a busy day? well, now I feel that mm, say It's a cup of Mhm. tea Yes. make me easy. Like after too much, like after a hectic routine, I I feel I want that I have to spend alone with calm environment and with a cup of tea and some rest I do, and that's all. Later again, I don't want that during that time, that maybe it will be 20 minutes or 30 minutes. I don't want to think about the whole day activities, because if I will think, I surely I will be tired again. So during that relaxing time, I feel only that I have to be relaxed. I didn't think anything. I just a calm environment with a cup of tea. Okay, ma'am. Uh, what challenges do you face when learning a new language? Sir, मुझे question sorry, I didn't get you. Okay. What challenges do you face when learning a new language? Yes. Uh, Before, like s- sometimes I feel that I'm not able to learn it. Like initially, when at the start, I felt that okay, when I started, I said okay, it's too difficult. Maybe I'm not able, because it was a mindset built in my mind that only the certain people can do certain tasks. Everyone cannot do everything. So before I was thinking that, then gradually I moved that no, nothing is impossible. Now I followed that quote that nothing is impossible. So gradually I just set my objective that I have to achieve this thing. I have to learn this thing. So later, now I can say that now after spending maybe if you spend 2 months regularly with consistency on anything, like if you want to learn something, any language, anything in your life, then if you consistently you spend 2 months, you can learn, you can achieve that thing. So Okay, ma'am. this main challenge that I before I was tired, that I think okay, it was only the problem with my mindset that it's difficult, I cannot do. If I changed my mindset, then it was these challenges were easy for me. Okay, ma'am. You will see a cue card on the screen. You will have 1 minute to think on it, and then you have to speak. I will let you know when you should speak. You should make note. You can make notes on this topic.
Yes, ma'am. You can start speaking now. Okay. The most recent project I have done with the telecommunication company, and I made a diagnostic portal for them. And it was like little bit challenging for me because the language in which I have to develop that, it was new for me. Well, not totally new, but it's like sort of embedded. Like I just know about the front end design and back end design. I was not aware about that. So first, I for preparing this, I took some I just present my project plan in front of employees of that company, and they give me some requirements, and then also they hire one person for me that he will guide me through all process. Later, during that, okay, during all this, first I have to complete all the requirements, everything. But for my life, it was challenging because with job, with this, like I was doing job, part-time job. Also, I was doing tuition, and its time management was a main challenge in front of me. So anyhow, I spent the most of the time while doing this project. I spent during night hours. I woke up and I, I was sometimes I stuck during the whole many hours. Like I stuck with the one problem, and it was difficult for me to solve. But anyhow, once I completed that and present in front of the management team, then it was like you say, it was a great celebration for me. And I thought it's a big achievement in my life that I have done for for certain company that project. And um, anyhow, but it's a suggestion for me, that is a suggestion for all people who are struggling with certain challenges, that once during the way you are doing sorry during the time, during the completion process, you will face certain problems, something like that, but to you have to stick with that you have to stick with your objective, that you have to done this thing within time limit. So certain constraints you will also face, maybe sometime budget, sometime this time constraints and all this. Okay, If ma'am. you will Okay. go through, okay, Enough. sir. That would be enough. Yes. Let's move. So this was the second part. Yes. Second. Okay. Let's talk about the teamwork. What are the advantages of working in a team? So if it's like I felt it's a great advantage for me that if we work in a team, that many people are there who help you. Like if I spent I spent a lot of time on certain problem, then I stuck and I feel that okay, it's impossible for me to do. When I show this problem in front of my team, any member of my team, it's oh, it's a very little problem that you are stuck here. So I felt that teamwork is a like help you to it's like help you to achieve your objective. Okay. What can companies do to improve employee productivity? Sorry, sir, I didn't get you. What can companies do to improve employee productivity? So mostly they use some they offer some bonuses and incentives, and like sometimes they say they give you promotions, they give you, or maybe sometimes they organize certain activities that the employers they get motivation, such as like they organize dinners for them. They offer some certain gifts, or even sometimes they increase their salary packages, so they got motivated. What role do you think automation and artificial intelligence will play in the workplace? Mm.
Nowadays it's a huge advancement in technology, but it's replacement of employees nowadays. Like if artificial intelligence is doing everything, then I am observing that it's another replacement of the human employees with that artificial intelligence. So, but artificial intelligence cannot do many tasks. If you will fix some certain uh, task, they can do only the certain fixed task. But it's also it's saving the time. It's taking less time. Now the main advantage is the artificial intelligence is doing uh, work with more consistency, accuracy, and within less time. Okay, ma'am. Your speaking test is complete. Thank you so much. मैम आई हैव अ फीडबैक फॉर यू। आपने काफी Yes, sir. अच्छे से जो है वो टेस्ट को दिया, बट ये कि विद टाइम ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आपने पार्ट वन में जो है ना बहुत ज्यादा आपके डिटेल्ड आंसर्स थे, तो आपने ठीक है, इट वाज गुड, बट ये कि थोड़ा सा ना लाइक स्लाइटली जो है वो थोड़े शॉर्ट आंसर हम देते हैं, क्योंकि पार्ट थ्री में जो है ना वो हमसे ज्यादा डिटेल क्वेश्चन होती है, तो हमें इसके लिए स्टेमिना थोड़ा सा बचा के रखना होता है। और पार्ट टू में भी जी आपका बहुत अच्छा था। बाकी है कि पार्ट थ्री में आपने दो जी, क्वेश्चन पर करेक्ट आंसर किए कि व्हाट कैन हाँ कंपनीज जी डू जी टू सर। इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो मतलब क्वेश्चन ये था कि वो आपसे सजेशन मांग रहा हूँ मैं कि क्या कंपनीज को हाँ करना चाहिए। तो आपने ये जी बताया कि सर, कंपनीज क्या करती हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि करती। कंपनीज को क्या करना चाहिए। तो यस, ठीक है, आंसर ठीक था, दे बट ये शुड, ये हमें यूज द करना पॉइंट, चाहिए, शुड। जी सर। टू द पॉइंट नहीं था, बट आंसर फिर भी ये कि मैं कहूँगा 70% ठीक था। लेकिन अगर आप ये बताती कि कंपनीज शुड गिव एम्प्लॉयज टाइम टू रिलैक्स, company should give them more incentives, they should be given ऑफ टाइम फॉर देयर एक्स्ट्रा वर्क दे आर डूइंग, उस तरीके से आप बता सकती हैं। एंड देन जो है वो एआई और ऑटोमेशन के बारे में जो पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन में था विल प्ले इन द वर्क प्लेस, लाइक व्हाट रोल डू यू थिंक ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल प्ले इन द वर्क प्लेस। ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, तो आपने ये बताना है कि आने वाले दिनों में एआई क्या जो है वो एआई किस तरीके से ना चीज़ों को इम्प्रूव करेगी। तो आपने फ्यूचर से हवाले से बताना था, तो जी आप प्रेजेंट में थोड़ा सा आपने बताया, तो बट इट वाज सर, ये गुड। थर्ड पार्ट जो है ये बस एकदम ही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में भी थोड़ा यस सा क्यू मैम, मैं है, आपको बोलता हूँ थोड़ा सा। आपको जो पूरा जो है ना वो टेस्ट है वो एक फ्लो में होता है, वो 1 मिनट के लिए भी आपको जो है ना वो सांस के लिए। सही। और सर थर्ड का क्वेश्चंस वो कहीं से भी दे सकते हैं, मतलब उस वक्त आपको वो, मतलब बस आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे, आपने उसी टाइम सोचना है मैम जो कि आप कौन सा टॉपिक। कैम्ब्रिज की बुक्स को आप सारी 11 से 18 तक फॉलो करें, 19 भी आ गई है, तो उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए होते हैं ना उसी तरह के टॉपिक्स होते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे सही होते हैं। सही तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता सही। कि जिसका आपको पता नहीं होगा। बहुत जी रेयरली ऐसा सर। केस होता है कि आपको किसी चीज का ना पता हो। जी सर। तो थैंक यू लाइक सो ये मच फर्स्ट मैम। टाइम ही था मेरा कि बोलने का भी, और दूसरा कि मुझे ना डिफरेंट पार्ट्स का भी आइडिया हो गया, लर्निंग हुई है कि एटलीस्ट मुझे आइडिया हो गया कि आपने स्टार्ट मैम में देखिए, अब कैसे आपको ना करना स्पीकिंग पूरे का चाहिए। पता चल गया। अगर अब आप ये करते जी कि सर। एक दिन हम पार्ट वन को प्रैक्टिस करें, फिर पार्ट टू को प्रैक्टिस करते, फिर पार्ट थ्री के, तो वो मस में ना हमारा काफी टाइम लगना था। आई होप कि बाकियों को भी सारा अंदाजा हो गया होगा। तो आई गए होप अस्सलाम के आई विश वालेकुम के सर एवरीवन। नजमी कल हमें जी मैं आज भी आधे में आ गया था। थैंक यू सो मच फॉर लाइक सेशन, आपने इतनी हेल्प की सर, वह थैंक यू सो मच। यस सर। सर अगर आप मैं जैस कल जी जी अगर हमें ज्वाइन करें, तो ये है कि फर्स्ट टाइम में मैं आपको कंडक्ट कल करूंगा, तो ये है जी कि बिल्कुल ही आपको ना मैं कल का ही स्टूडेंट्स को और बताऊंगा अच्छे कि से। आपको मैं कल का ही बता रहा हूँ कि कल तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी मैं ज्वाइन कर पाऊँ। आज तो फिर भी मैं आधे टाइम पे मैं ज्वाइन करने के काबिल हुआ, तो लेकिन चले ये है कि सर, कल वैसे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो अगर जल्दी से हम अगर आप मैंने मैं आपको यही बताना कंडक्ट था। कर। हाँ हाँ हाँ, आप मेरा कंडक्ट कर लें बिल्कुल। और मैंने बस इतना ठीक शॉर्ट में है। बता दूं, मैम समीना की एफर्ट बहुत अच्छी थी पहली यस दफा में ही। एग्जैक्टली उनको सर। पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वोकेबलरी अभी कम है उनकी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कैसे, फिर भी उन्होंने बहुत एफर्ट पुट की है अपनी स्पीकिंग में। तो दैट्स रियली अप्रिशिएटेड मैम समीना। यस। अच्छा मैम, आप तो वो मैंने ना स्लैक में एक जो है वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दी है, तो आप जो है रिकॉर्डिंग एक दफ़ा सुनिएगा, और आप उसको ना आप खुद मार्क कीजिएगा कि क्या आपने गलतियां की हैं और क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए।
चले जी सर, सर। मैं ठीक है सर, आप आप कुछ क्वेश्चन तब तक मुझसे पूछ लें आप। मैं क्विकली आपका आपका टेस्ट लूंगा। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा। पार्ट वन में दो क्वेश्चन पूछूंगा, और देन पार्ट टू का तो वो तो पैटर्न सेम रहेगा। पार्ट थ्री में भी आएगी, एक दो क्वेश्चन पूछ लूंगा। चलें, तो ठीक है, ओके, कोई बहुत बात ब्रीफ नहीं। सा होगा। इट्स लेकिन फाइन एक्चुअल जो सर, टेस्ट होता है ना, वो तकरीबन 10 to 15 मिनट्स का होता है। तो यस ये तो मैं सर, मॉक टेस्ट के किस तरीके से ना आंसर कर लेते हैं। यस सर, इट्स ओके, फाइन, इट्स फाइन। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता रहा था। ओके सर, क्या क्या ओके, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Well, my name is Najmi Hassan. You can call me Najmi. ओके नजमी, डू यू वर्क और स्टडी? I'm a student for now. I'm a final year software engineering student. Just completed my last semester and working on my FYP project. Okay, let's talk about the free time. Uh, how do you like, what do you like to do in your free time? In free time, I would usually go out and take some fresh air because in my neighborhood there's a small park and there's also greenery. Additionally, I'm fond of mobile game, so I would play sometime that game. Okay, what kind of transportation you regularly use? I regularly use local transportation, like government buses, which are like the government transport which is provided to public. And if I'm in hurry, then I would use some online services such as Kareem or Uber. Okay, moving towards part two. You will see a cue card on the screen. You will have 1 minute to think about it. Okay. You can take notes. Then I will let you know when you should start thinking. This is the cue card. You have 1 minute. Sir, what's the whole question like? It's the upper part is not Okay, visible. I'm sorry. The topic is describe a skill you would like to learn. Okay, I'll just Describe a skill you will. can you share Rasida? Yeah, now I can see. Yeah, thank you so much. Describe a skill you would like to s- skill, how you plan to learn it and explain how yes. Okay, sir, you can start speaking now. So the skill I would like to talk about and want to learn in future is communication skill. Uh, it's crucial in professional life when you meet someone or you have some professional meetings, then communication skills matter a lot. And I'm working on this skill recently by taking a part in online communication sessions, and I'm also preparing my IELTS test. So there is a part where speaking matters, and it have a score, so that is related to communication skill. So it's beneficial, again, as I previously said, that we can never progress in our career uh, without communication skills. So we know, for example, if I'm going to for foreign university, in case of job or in case of study, then I would need to communicate in their language, and
learn the skills, the specific skills which are needed for communicating with the other nations. Okay, so as a Pakistani, I have my own culture and traditional and speaking skills. But if I go to Japan or some other country, then uh, I would have to learn those communication skills, which could help me survive in that environment. Okay. Uh, how important are practical skills compared to academic knowledge in today's job market? Can you repeat, sir? We are talking about education and career. How important are practical skills compared to academic knowledge in today's job market? Well, first of all, I will tell that academic knowledge is important. After that, practical skills comes. The skills comes after academic knowledge, because if you don't know, don't know about the profession, uh, and didn't studied about it in some college or university, then then you will have some problems with practical skills. The thing is, they can be compared, but they are related to each other. So practical skills are crucial, and academic skills are fundamentals for practical skills. So in my opinion, they both relate to each other. ओके सर, लेट मी थैंक यू सो मच, योर स्पीकिंग टेस्ट इज ओवर। अच्छा, मैंने काफ़ी ब्रीफ टेस्ट लिया सर का, और सर लेट मी यू डिड वेरी फाइन जॉब। बस ये है कि आपने शुरू में जो है ना, मैंने जब आपसे पूछा कि कैन जी जी। यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने उसका बहुत ही शॉर्ट आंसर दिया। हाँ जब मैं हाँ हाँ आपसे हाँ पूछूँ ना कि व्हाट इज योर नेम, तो हाँ उसका आप आंसर इस तरीके से दे हाँ सकते हाँ। हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन का तो जो होता है वो थोड़ा सा एग्जैक्टली। बड़ा आंसर होता है। ओके सर, ओके। ओके, मैंने जो है ना वो अच्छा। स्लैक पे एक सेकंड सर, लिंक जी शेयर जी। किया है चैट का ना, कि सॉरी स्पीकिंग टेस्ट का, कि मॉक टेस्ट एक होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा होता है, आपको पता चल जाएगा कि आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। प्लीज सर नजमी, आप कुछ कहना चाह हाँ, रहे थे। मैं बस लास्ट ये कहना था कि इसमें डिटेल जैसे आप जब पूछते हैं इंट्रोडक्शन में, सो आई हैव टू लाइक टेल माय नेम एंड व्हाट शुड दे कॉल मी, एंड देन आई हैव टू लाइक डिस्क्राइब माय एजुकेशन एग्जैक्टली। एम आई राइट? यस सर, इफ समवन आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप जो है ना टॉप हाइलाइट्स बताएंगे अपने बारे में, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, और या। मैं ओके ये काम कर रहा हूँ। और आप अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकते हैं कि लाइक ओके आई लाइक ओके ओके। क्रिकेट, आई लाइक दिस और समथिंग। फाइन ऐसी फाइन। चीज जो है वो, जो नेक्स्ट पर्सन जो है ना, वो आपको उसमें पर्सन को आप में इंटरेस्ट डेवलप हो, और वो आपसे ना रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे। तो वो ये तो वैसे नॉर्मल ओके, जनरल कन्वर्सेशन का रूल है। गॉट लेकिन इट। आइल्स के टेस्ट में ये है कि पैटर्न यही फॉलो होता है, यू टेल योर नेम, then you tell about if you are working or if you are studying somewhere, then you can tell about that I live here, or something about that. ओके, थैंक यू सो मच सर, गॉट इट, अंडरस्टूड। Okay everyone, thank you so much for joining, see you guys tomorrow। आप सर आप अपनी वो बता रहे थे ना कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का बताया ही नहीं है कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आपने बस बता ओके दिया ओके मैं कर रहा हूँ। ओके ओके। आई